हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश जर्नी। मेरा नाम है सुरसावे और आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जो नए आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने जीरो से स्टार्ट किया है ग्रामर को, साथ में वोकेबलरी पोर्शन भी है। यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, जो अलग अलग वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक एक वर्ड को, तो मुझे जो ऐसा लगता है कि आपको भी इंग्लिश समझ में इसी प्रकार से आना चाहिए। मतलब जो पढ़ने का तरीका है वो यही सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि पढ़ने का लिए हमको रटाना पड़ता है, तो रटना नहीं, हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। जब देखो, ये शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यदि आप टाइम नहीं दे सकते तो आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम, बिना टाइम के आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको सीखना ही इंग्लिश को है, आपने टारगेट बना लिया कि इंग्लिश को सीखना ही है, तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए या बिना उस रास्ते से गुजरे आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको भी उसी प्रकार से देखना है वीडियो को। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने नाउन का फंक्शन बता दिया था, अब आज हम प्रीपोजिशन का काम देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है ना। जीरो से एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी शॉर्ट में, मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पर भी थोड़ी सी देखते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन रिलेशन बताती है किसके बीच? नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करता है ना, संबंध, उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। A preposition is a word that show the relation of a noun, a pronoun with order, other words या sentence, किसी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के साथ जो संबंध बताते हैं उसको बोलेंगे हम प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। चलो, तो मेन फंक्शन है प्रीपोजिशन का। काम क्या है ना, मेन काम क्या है? तो टू शो प्लेस या पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की। नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दो होते हैं सेंटेंस में, बीच में वर्ब होती है। तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसकी स्थिति को बताते हैं। जैसे यहाँ पर बियर कहाँ है? नीचे है। बुक कहाँ है? ऊपर है। केट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। जो साइड में मेंढक है, फ्रॉग है, वो कहाँ है? उसके बगल में है। तो ये जो स्थिति बता रही, पोजीशन बता रहे हैं, ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे? नाउन की स्थिति को बताने के लिए जो संबंध बताते हैं उनको बोले हम प्रीपोजिशन। तो कुछ ऐसे वर्ड भी है जो पोजीशन, स्थिति बताते हैं। तो पहला हमारा टू शो प्लेस पोजीशन, प्लेस या पोजीशन को बताने वाले वर्ड देखेंगे। तो इस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखा है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक की बात की रही है कि बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल। तो जो ऑन है, ऑन क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और मैंने प्रीपोजिशन का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो प्रीपोजिशन होती है, जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो जहाँ यहाँ से ऑन के बाद जो वर्ड लिखे, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये बुक क्या है? सब्जेक्ट है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो यहाँ एक एक ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है। तो द आर्टिकल या डिटरमाइन बोल सकते हैं। आर्टिकल को डिटरमाइन कर रहा है ना किसी बुक को, या स्पेसिफाई कर रहा है, या फिर आर्टिकल का बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। हमने आर्टिकल सुना है तो आर्टिकल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाउन को स्पेसिफाई करता है। बुक क्या है? नाउन है ना, कॉमन नाउन है, वस्तु का नाम है। इज हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो होने का दिखा रहा है, ऑन। अब मेन हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का है, तो ऑन जो मैंने स्पेशल अलग कलर से दिया है, ऑन। ऑन क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। संबंध दिखाता कि बुक और टेबल कहाँ है ना। बुक और टेबल कहाँ है? तो बुक टेबल के ऊपर है। कहाँ पर है? ऊपर है। वो टच कर रही है। कहाँ है? ऑन का मतलब टच होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को। तो वो आपका आर्टिकल कौन सा, ये सॉरी, प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ यहाँ पर? ऑन। कौन सा यूज हुआ है? ऑन। द वापस डिटरमाइन, और टेबल क्या है? नाउन है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से ऑन द टेबल क्या? पूरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जो बेसिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी समझना है। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सेंटेंस को। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ बुक प्रीपोजिशन बता रहा है। ऑन, यहाँ ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? बता रहा है कि बुक का संबंध टेबल और उसके ऊपर रखी है ना। बुक कहाँ रखी है? तो टेबल के ऊपर रखी है ना। मैंने इमोजी भी दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फील करने के लिए ग्रामर, है ना। तो डाउट भी नहीं है, पूरे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो बुक कहाँ है? ऊपर है, टेबल के ऊपर। तो ऑन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू बताते हैं।
अब कुछ सेकंड है हमारा टू शो टाइम। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किस पे बताते हैं, वो समय बताने के लिए बताते हैं। तो दूसरा है समय बताने के लिए। सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। वी विल मीट एट 6 o'clock। हम कितने बजे मिल पाएंगे, 6 o'clock। मीट मिलना और टाइम, तो मिलना और टाइम के जो रिलेशन बता रहा है वो क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। यहाँ एट क्या है, एट है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। चलो एक्सप्लेन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। वी, वी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है ना। हम, करता, सब्जेक्ट, मैं आगे है मतलब सब्जेक्ट है। क्या है ये, वी सब्जेक्ट है। विल मीट, विल क्या है, फ्यूचर वाली है ना, अभी आने वाला टाइम है ना। जो प्रेजेंट का टाइम होता है उसको आज अभी बोलते हैं, जो पास्ट बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं, जो आएगा है ना उसको प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं। तो जो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ग है विल है। क्या है, विल है। और मीट क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ क्रिया एक्शन हो रही है, कब मिलने की क्रिया हो रही है, आने वाले टाइम में, अभी है ना, अभी हुई नहीं है मीटिंग। तो जो वर्ब है, अच्छा एट, मेन हमारा क्या है, एट। एट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। संबंध दिखाता है कि मीट और 6 o'clock के बीच, यानी मीटिंग और 6 o'clock के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, एट, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। और एट के बाद 6 o'clock आए वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले। तो 6 o'clock क्या, नाउन फ्रेज है, समय बता रहा, टाइम बता रहा, कितने बजे। इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। और तो वी विल मीट और 6 o'clock, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एट, एट क्या है, प्रीपोजिशन, टाइम शो कर रहा है ना, बता रहा, टाइम बता रहा है कितने बजे, तो 6 बजे। तो मीटिंग का समय होगी है ना, कब होगी, तो 6 बजे होगी। तो ये हमारा टाइम रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया मीटिंग और टाइम का। तो जो एट है, एट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा टू शो डायरेक्शन। अब दिशा बताने के लिए भी कुछ वर्ड यूज करते हैं हम। तो दिशा बताने के जो वर्ड यूज कर रहे हैं, या हाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, उनको बोलेंगे दिशा बताने वाले वर्ड या प्रीपोजिशन, रिलेशन नाउन के साथ। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ एक सेंटेंस दिया है, ही इज गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो मार्केट जा रहा है, किधर जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो उसकी डायरेक्शन हुई ना तई, यहाँ डायरेक्शन बता रहा है। नाउन या प्रोनाउन की है ना, यहाँ प्रोनाउन की डायरेक्शन है ना। ही मतलब कौन होता है, बॉय होता है, लड़का होता है, मेन आदमी होता है ना। तो किधर जा रहा है बॉय, तो मार्केट की तरफ जा रहा है। ब्रेक डाउन करते हैं। ही क्या है, प्रोनाउन है ना, और सब्जेक्ट ही है। इज गोइंग, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, गोइंग की ना, मेन वर्ब है। एक्शन हो रहा, जाने का हो ना। टू, यहाँ हमारा मेन बात क्या है, टू पे है ना। टू क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है। तो संबंध दिखाता है कि गोइंग और मार्केट के बीच में। तो जा रहा, किधर जा रहा, मार्केट की तरफ जा रहा है। जो मार्केट की तरफ जा रहा है उसके बीच जो रिलेशन स्टेब्लिश किया हमने, किसके, प्रोनाउन और मार्केट का, है ना। तो जो रिलेशन बता रहा है टू, टू क्या है, वो प्रीपोजिशन है। द डिटरमाइन बोलो या आर्टिकल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पेसिफाई कर रहा है मार्केट की तरफ जाने का। एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से इसको। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है ना। तो एक्सप्लेन यहाँ प्रीपोजिशन, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन शो कर रहा है मार्केट की तरफ जाने का। किधर जा रहा है, मार्केट की तरफ। तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस में क्या था, प्रीपोजिशन डायरेक्शन वाली थी। फोर्थ है हमारा टू शो केस या रीजन, कोई कारण बताना। तो कारण बताते हैं ना, नाउन प्रोनाउन के बीच में कुछ कारण वर्ड भी यूज करते हैं हम। तो ऐसे जो कारण बताने वाले वर्ड होते हैं उनको प्रीपोजिशनल रीजन बोलेंगे। तो सेंटेंस है, द मैच वाज कैंसल बिकॉज ऑफ रेन। मैच हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। हो जाता है ना, बारिश में हमारा हमको पता नहीं है ना, तो रीजन, रीजन दिया हमने यहाँ पर बिकॉज। तो जो बिकॉज है ये क्या, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और बिकॉज के बाद जो ऑफ रेन आया है, तो बिकॉज के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। इतना तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। एक्सप्लेन करते हैं एक एक वर्ड को। द क्या, आर्टिकल या डिटरमाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैच क्या है, नाउन है ना। वाज कैंसल, तो वाज क्या है, वर्ब है, किसी पास्ट की है। कैंसल मतलब ये भी पास्ट की बात हो रही है ना, वर्ब है। और कैंसल मेन वर्ब है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज जो ऑफ है, बिकॉज क्योंकि, या रीजन दिया जा रहा, तो जो बिकॉज है वो क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड बोल सकते हैं। संबंध शो करता है ना। रेन क्या, नाउन, नाउन के कारण हुई ना हमारी मैच कैंसिल, तो ये नाउन के कारण होगा ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मेरा पढ़ाना मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। चलो नेक्स्ट और अच्छे से समझते इसको। तो मैच वाज कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन, तो बिकॉज क्या हमारा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक्सप्लेन, यहाँ बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन रीजन शो करता है मैच क्यों कैंसिल हुआ। तो क्यों कैंसिल हुआ, पानी के कारण, बारिश आ गई, इस कारण हमारा मैच कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर
हमको समझ में आ रहा है जो बिकॉज है वो क्या है, प्रीपोजिशनल, हाँ प्रीपोजिशन है। 5 है हमारा टू शो इंस्ट्रूमेंट या साधन बताने के लिए जिसके थ्रू हम काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो हेल्प लेते हैं ना उनको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, उसने एप्पल को काटा, सेब को, किसके किसके थ्रू या किसकी हेल्प से, तो चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, है ना। तो हमने हेल्प किसके लिए, चाकू की। तो ही क्या है, एक बॉय है ना, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, कट काटना वर्ब है, क्रिया है, काम हो रहा है ना काटने का। एप्पल क्या है, ए नाउन फ्रेज है ना, एप्पल, और ऑब्जेक्ट है ये। और जो ऑब्जेक्ट के बाद विथ प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो विथ क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। तो विथ प्रीपोजिशन संबंध दिखाता है ना, किसके बीच, चाकू का और जो एप्पल है किससे थ्रू काटा जा रहा है, तो हेल्प लिया जा रहा है ना हम चाकू का। तो ये जो विथ है, साथ, साथ है ना, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन है। नाइफ चाकू है, इंस्ट्रूमेंट साधन है ना जिसके द्वारा हम काट रहे हैं। चलो, ही कट द एप्पल विथ नाइफ, है ना। एक्सप्लेन, यहाँ नाउन, यहाँ विथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, इंस्ट्रूमेंट नाइफ है ना, चाकू दिखाता है कि जिसके थ्रू एक्शन किया जा रहा है, किसके थ्रू हम एक्शन कर रहे हैं, तो चाकू के थ्रू। तो चाकू के साथ एप्पल को काट रहे, तो विथ क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। 5 एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन। अब 5 और सेंटेंस दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जो देखो प्रीपोजिशन बहुत सारी है, अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, आपको एकदम से ज़्यादा हाई डोज नहीं दे सकते हैं ना, आपको थोड़ा धीरे धीरे ही समझ में आएगा। तो हम, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं आता ना तो मेरी वीडियो जो ग्रामर की मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया वहीं से थोड़ा 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 देखते हो, और ज़्यादा लंबी भी नहीं वीडियो है तो आपका टाइम भी को बोरिंग भी नहीं लगेगी ना, तो जरूर देखिए वीडियो को। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट हमारा, अजय प्लेस क्रिकेट विथ कुणाल। अजय किसके साथ क्रिकेट खेल रहा, तो कुणाल के साथ, किसके साथ, कुणाल के साथ। तो कुणाल क्या को, कुणाल और अजय के बीच में रिलेशन कौन स्टेब्लिश कर रहा है, विथ कर रहा है ना, साथ। तो जो विथ है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अजय तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या वर्ब है ना, एक्शन हो रही है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और विथ के बाद आया, विथ के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाया, कुणाल क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो विथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन। यह रिलेशन दिखाता है कि अजय और कुणाल के बीच, अजय और कुणाल के बीच जो रिलेशन कौन स्टेब्लिश कर रहा है, विथ, साथ में, है ना। विथ का मतलब साथ होता है। अब कुणाल क्या है, ये भी नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। ये प्रीपोजिशन विथ का ऑब्जेक्ट है, हाँ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो कि प्रीपोजिशन के बाद आता है। यानी कि जितने भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना, आपको इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अच्छे से और समझते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन विथ का फंक्शन है, काम क्या है, मतलब हम फंक्शन समझ रहे हैं ना हम, प्रीपोजिशन का फंक्शन। तो साथ में क्या है, साथ में होना या दिखना। तो प्रीपोजिशन विथ का मतलब ये फंक्शन दिखा रहा है, उसका काम ये है कि साथ में है। दो है हमारा सेकेंड, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो बुक किसके द्वारा लिखी गई भाई, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, द पहले आर्टिकल बोल सकते हैं, यहाँ डिटरमाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक नाउन है, किताब है, कॉमन नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की है ना। रिटन, ये रिटन भी क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। राइट, रिटन, रिटन राइटिंग है ना, राइट्स, ये सब क्या है, वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म लिखने का, जिनकी 3 फॉर्म होती है वर्ब होती है। अब बाय, बाय का है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है किसके द्वारा, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बुक है ना, किताब। शेक्सपियर क्या प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है। जो बाय के बाद जो शेक्सपियर है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। और द बुक क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ये जो द बुक सब्जेक्ट हो गया, शेक्सपियर ऑब्जेक्ट हो गया, और बाय के बाद है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उसकी जगह और पार्क को बताया जा रहा है, अंदर, इन। जो इन है, इनको समझते हैं कि इन मतलब अंदर, क्या होता है, अंदर। चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी प्लूरल है, ये आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक देखेंगे तब पढ़ेंगे समझेंगे। आर क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा खेलने की, जिसमें हाथ पैर अपने चलते हैं, चलना फिरना, घूमना फिरना, नाचना गाना, इसमें सब हमारे हाथ पैर मुंह चलता है ना। तो जो हमारे फिजिकल काम करते हैं उसको बोलेंगे हम एक्शन। तो इन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है, ये रिलेशन दिखा रहा है कि प्लेइंग
और पार्क के बीच, जो खेलना और पार्क है ना उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है कौन? इन। द क्या आर्टिकल है, पार्क को स्पेसिफाई कर रहा है ना। पार्क नाउन, कॉमन नाउन है ना, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इन द पार्क, तो इन के बाद जो तो पार्क है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, वही वाला एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहाँ प्रीपोजिशन इन, फंक्शन क्या है प्रीपोजिशन का? फंक्शन इन का अंदर होना, स्थान दिखा रहा है ना, जगह बता रहा है कि कहाँ खेल रहे हैं, तो अंदर खेल रहे, पार्क के अंदर। ये जो टाइम्स प्लेस बताने वाला एक्शन है, प्रीपोजिशन वर्ड है। 4 है हमारा 4, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर क्या है? पुल है। क्या है? पुल है, ऊपर है। कहाँ? ऊपर है, और थोड़ा टच नहीं कर रहा है ना। यदि ये कोई ऑब्जेक्ट टच नहीं करता है और थोड़ा ऊपर होता, ओवर होता, उसको बोलेंगे हम ओवर। जैसे पंखा हमारे से ऊपर होता है ना, हाइट, हमारी हाइट से थोड़ा ऊपर होता है, तो जो ओवर डिस्टेंस होना चाहिए इसको समझते हैं। देयर क्या? एडवर्ब है, जगह का संकेत दे रहा है। इज वर्ब है ना, वर्ब है। ए आर्टिकल है। ब्रिज, ब्रिज के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। ब्रिज नाउन है, कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट है। ब्रिज क्या? सब्जेक्ट है। ओवर हमारा मेन काम का है, ओवर का है, तो प्रीपोजिशन यह रिलेशन दिखा रहा है कि ब्रिज और रिवर के बीच में, पुल और नदी के बीच में जो डिस्टेंस ऊपर होने की बता रही है, उसके ऊपर है ना। यदि ऑन होता है वो टच होता है, ऑन मतलब टच होना चाहिए, और मतलब थोड़ा ऊपर होना चाहिए डिस्टेंस। द क्या? आर्टिकल है ना, रिवर को स्पेसिफाई कर रहा है। फिर रिवर, रिवर एक नदी है, कॉमन नाउन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। आपने मेरी पहली वीडियो को देखा होगा तो मैंने प्रीपोजिशन का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो मैंने बता दिया था। जो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए, यहाँ पर क्या है? द प्रीपोजिशन ओवर का फंक्शन है ऊपर होना, मैंने डिस्टेंस के थ्रू बताया है, यहाँ ऊपर होना है ना, थोड़ा सा ऊपर होना। ब्रिज ऊपर है ना, तो 4 को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा लास्ट है 5, द बॉल इज बिटवीन द टू चेयर, गेंद दो कुर्सियों के बीच है, तो गेंद की पोजीशन बताई जा रही है ना, स्थिति। तो टाइम को बताने वाले जो बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। द टू चेयर्स है ना, दो चेयर के बीच में, तो द चेयर, द टू चेयर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द आर्टिकल है, स्पेसिफाई कर रहा चीज को। बॉल नाउन है, इज वर्ब है। बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन, दो चीजों के बीच में संबंध बता रहा है ना, कहाँ पर, इसकी स्थिति को बताया जा रहा है, जगह को। द यहाँ आर्टिकल है। टू एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है ना, संख्या कितनी है, तो 2 है। चेयर, चेयर नाउन है, वस्तु है ना। तो क्विक समरी रिवीजन करते हैं हम प्रीपोजिशन का। तो पहला हमारा प्लेस, स्थान, जगह। जगह के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? तो ऑन होता है, इन होता है, एट होता है, ओवर होता है, अंडर होता है, और बिटवीन होता है। और भी कैसे वर्ड आएंगे जो आपको दिखेंगे, अभी यहाँ थोड़े से दिया है। टाइम, टाइम को शो करने वाले कौन कौन से? तो एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, है ना, ये सब क्या टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। डायरेक्शन, जो दिशा को बताते हैं, तो टू है ना, सामने की ओर, टूवर्ड्स, सामने की ओर, टू से किधर, इनटू है ना, कहाँ जा रहा है, ऑन टू, ये सब क्या है? डायरेक्शन वाले वर्ड है। इंस्ट्रूमेंट, साधन, जिसके द्वारा हम काम करते हैं, हेल्प लेते हैं, तो विथ या बाय, है ना। आई एम गोइंग बाय बस, है ना, बस बोल सकते हैं। कैस या रीजन, बिकॉज ऑफ ड्यू, है ना, कारण बताने वाले कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वो कारण वाले में आ जाएंगे प्रीपोजिशनल। तो जैसे बीमार था, इस कारण में स्कूल नहीं आया, तो इससे जो वर्ड यूज करेंगे वो प्रीपोजिशनल नाउन प्रोनाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश जर्नी फ्रेंड्स। यदि मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। अपने फ्रेंड को भी रिकमेंडेड कर सकते हैं मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।